ठीक है। तुमने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया, पहले मेरे को एंट्री बताओ, ठीक है। इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन जो हम पे करते हैं, तो बताओ एंट्री बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, जब अपन बिजनेस को परचेज करेंगे तो एंट्री बताओ क्या होगी। एसेट्स टू लायबिलिटीज, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। हाँ, तो सर मेरे बिजनेस में दो ही तो चीजें आ रही हैं, एसेट्स आएगी और क्या आएगी, लायबिलिटीज टू लायबिलिटीज, ठीक है। और जो भी वो पैसा मांग रहा है, भाई सपोज करो कि भाई 50 की ये थी और 20 की ये थी, और वो कह रहा है कि भैया मेरे को चाहिए कितना, 50,000 तो मेरे को दे दो, टू वेंडर, ठीक है। टू वेंडर 50,000 ये मांग रहा है, तो बताओ भाई 50,000 रुपये क्या हो गया ये, गुडविल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये केस उल्टा हो जाए तो फिर वो हमारे कितना 20,000 हो गया। हाँ, अगर यही केस अगर उल्टा हो जाता है, सपोज करो कि उसने पैसा जो है तुमसे 20,000 रुपये मांग रहा हो, ये केस उल्टा हो जाए, इधर लिख देते हैं इस केस को कि भाई सपोज करो उसकी जो एसेट्स थी, ठीक है, वो कितनी है, 50,000 रुपये है, ठीक है। और लायबिलिटीज उसकी कितनी है, बताओ बच्चे कितनी लायबिलिटीज है, कितनी, 20,000 रुपये है। और वो कह रहा है कि भैया मेरे को तो आप कितना दे दो, 20,000 रुपये दे दो, टू वेंडर कितना दे दो मेरे को, 20,000 रुपये। तो ये जो 10,000 रुपये का फायदा हो गया, इसको मैं क्या किसमें डालूंगा, ये तो गेन हो गया ना, हाँ, कैपिटल, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। अब ये वेंडर हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया, तो मैं वेंडर को पेमेंट कर दूं, बताओ कर दूं कि वेंडर को पेमेंट, डेबिट करोगे वेंडर। हाँ शाबाश, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जिसमें पेमेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो सपोज करो अगर अपने, हाँ, शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स, ठीक है, इस तरीके से पेमेंट हो जाएगी। सेम ये यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हाँ जो भी आप दे रहे हो उसको, शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर, ठीक है। देखो समझो इस बात को कि ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो सपोज करो तुमने कोई वेंडर, मतलब तुम्हारा कोई क्रेडिटर है, किधर आता है क्रेडिटर, लायबिलिटीज से। हाँ, लायबिलिटीज में तुम्हारा क्रेडिटर आता है, यहाँ पे कितना है, 50 का है, ठीक है। अगर तुम उसको शेयर कैपिटल दे देते हो तो वो बैलेंस, ये बैलेंस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अगर तुमने दे दी तो ये बैलेंस तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से गायब हो गया। तो ये क्रेडिट था, तुमने इसको डेबिट किया, ये खत्म हो गया, और इसको क्रेडिट कर दिया तो ये बैलेंस खड़ा हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर तुम इसको डिबेंचर्स दे देते हो, आप हमारे डिबेंचर्स, मतलब आप हमारे डिबेंचर होल्डर बन गए हो, तो ये क्या आ जाएगा, डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और उठ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है कि इसको हम डेबिट कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्या किया, हूँ करने के लिए हूँ है या फिर सच्ची में समझ में आया, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आप करो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो, नहीं 9 करो, 9, ठीक है, 9 करो। इजी है तो, है ना। नमस्ते बोल, एसेट्स खरीदी है, कोई एसेट्स खरीदी है और उसकी पेमेंट करनी, ठीक है। इतने रुपए में हमने कोई एसेट्स खरीदी है, ठीक है, और उसकी जो पेमेंट करी है, अब इसकी जो पेमेंट करेंगे हम किस में कर रहे हैं, डिबेंचर में कर रहे हैं, ठीक है। कर दो बस, ये है, करो करो, मतलब। और जो डिबेंचर की जो वैल्यू है डिबेंचर की, वो 100 रुपीज का डिबेंचर है। एक तो इसको कर दो एट पार पे, ठीक है। एक फर्स्ट वाली एंट्री तो कर दो तुम एट पार पे, ठीक है। सेकंड वाली कर दो एट प्रीमियम पे, कि भैया अगर एट प्रीमियम पे अगर खरीदेंगे तो
कैसे करेंगे, मतलब अगर प्रीमियम पे हम अगर डिबेंचर इशू करेंगे जो प्रीमियम का है वो 10% है, ठीक है, और नंबर 3 कर दो डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे तो हम ही कर लेते हैं, इसका क्या है, तो ऐड डिस्काउंट पे सर पेन खत्म हो गया मेरा। ये लो, तुमने पहले एंट्री क्या काम किया, एसेट्स टू वेंडर, वेंडर, ठीक है, वेंडर्स को क्या दे रहे हो तुम, डिबेंचर्स, At par. वेंडर, ठीक है, हाँ तो दे दो, वेंडर टू डिबेंचर्स। हाँ बस कितनी आसान सी एंट्री है, ठीक है भाई। प्रीमियम वाली एंट्री कैसे करें? बताओ, मैंने सिखाया था दैट उसमें शेयर कैपिटल में, मतलब बताओ हम लोग क्या करेंगे भैया, कितना शेयर दे रहे हैं, तो प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, वैसे तो 100 का है शेयर, पर प्रीमियम पे दे रहे तो कितने का है, 110। अरे भैया तुम्हें उससे पेमेंट तो इतनी करनी है, पर तुमने शेयर की कीमत ज्यादा रख दी अपने की, भैया हमारा तो 110 का शेयर है, तो 110 का शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे ना, कितने शेयर हो जाएंगे, इसको इससे काटोगे तो अभी भी उसने किया 9000 शेयर आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे 9000, तुम्हारा एक शेयर, वो शेयर बोले जा रहा हूँ यार, एक जो तुम्हारा डिबेंचर उसकी कीमत कितनी है, अरे कितना है 100 ना, तो ये किस में जाएगा मेरा 9 लाख रुपए डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है, ये मेरा किस में जाएगा डिबेंचर अकाउंट में, और मेरा अगर 9000 इंटू 10 कर दूंगा वो मेरा किस में जाएगा प्रीमियम पे 90,000, ठीक है, तो वेंडर का टोटल पेमेंट इतना है जिसमें से हम उसको चीज इतने की दे रहे हैं क्योंकि महंगी दे रहे हैं, ठीक है, और 10 रुपए हम उससे ले रहे हैं एक्स्ट्रा, आगे समझे, ठीक है, डिस्काउंट वाला और कर दो, ठीक है, डिस्काउंट वाला और कर दो। एक बात बताओ मेरे को, तुम लॉजिकली सोच के बताओ, अब तुम उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो उसको नंबर ऑफ जो डिबेंचर वो ज्यादा इशू होंगे कम इशू होंगे, ज्यादा इशू होंगे, तुम उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, इशू ज्यादा तो डिस्काउंट पे मतलब अब तुमको अगर नंबर ज्यादा चाहिए तो तुम छोटी संख्या से डिवाइड करोगे ना, इसका 10% नहीं गया, इसका 10%, इसका 10%, 9,90,000। अरे माइनस हो जाएगा 100 में से 10। भैया अब एक बात बताओ, मेरी बात दोबारा सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अब तुम जो है इसको डिस्काउंट पे चीज दे रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारा डिबेंचर उसकी कीमत कम करके दे रहे हो, ठीक है, अगर डिबेंचर की कीमत कम करके दे रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर बढ़ जाएंगे या घटेंगे, बढ़ जाएंगे, तो अगर मेरे को ज्यादा डिबेंचर इशू करने तो मैं छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा ना, तो मैं 90 से डिवाइड करूंगा ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे दिया है, क्योंकि 100 में से 10 का डिस्काउंट है। हाँ ठीक है, अब इसको मैं काटने पे कितने आ रहे हैं बताओ, 11,000, ठीक है, 11,000 उसको कितने जाएंगे, यहाँ पे तो वो सिर्फ 9 जा रहे थे, प्रीमियम पे तो हमने कीमत बढ़ा के दिया था, तो सिर्फ 9,000 जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, अब कितने जा रहे हैं 11,000, ठीक है, अब 11,000 है और एक कितने का है, तो ये मेरा किस में जाएगा 1 लाख, 11 लाख किस में जाएगा बताओ भाई, डिबेंचर्स वाले, डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है, और अगर मैं डिस्काउंट मैंने कितने का दिया है 10% तो इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा तो 1,10,000, ठीक है, और मेरा बैंक में वो वेंडर में कितना जाएगा 9,90,000। समझ में आ गया, नहीं आया, 11 लाख कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आएगा 11 लाख? कितने मांगता है वो पैसे, 9,90,000। उसको क्या दे रहे हो तुम, डिस्काउंट क्या दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। डिस्काउंट पे दोगे तो कितना दोगे, एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, एक दे दीजिए 100, डिस्काउंट के बाद 90, 90, कितने रुपए मांगता है वो 9,90,000। तो मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे क्या, 11,000। आ गए, ठीक है, 11,000 आ गए, ठीक है, अब 11,000 अगर मेरे आ गए तो मैं अगर इसको एक कितने का है मेरा, तो इसको ऐसे 11,000 के करने को कंफ्यूज है, ठीक है, कितना है बताओ भाई, 11,000। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, डिस्काउंट पे इशू किया इसको भूल जाओ, वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो मैं कितने से इनटू करूंगा उसको, ये डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 11 लाख। नहीं आया सर में, नहीं आया तो कोई बात ये नहीं, तो आ गया ना, लेकिन जब हमने देनी 9,90,000 तो 11 लाख क्यों लिखा? तुम इसको डिस्काउंट पे दे रहे हो ना भैया, ऐसे है देखो, ये तुम्हारा वेंडर, ठीक है, ये डिस्काउंट, और ये मेरा क्या है डिबेंचर में डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, कितने पैसे मांगता है वो, 9,90,000। ठीक है जी,
इतने रुपए मांगता है। अब तुम उसको सस्ते में इशू कर रहे हो तो ज्यादा मतलब उसको चीज तो ज्यादा मिलेगी ना। इसको तुम ऐसे समझो कि सपोज करो कि भाई तुम मेरे से कुछ सामान लेके जाते हो, ठीक है, तुम बोले सर मेरे को ये दे दो, ठीक है, तो तुम बोले सर कितने का है ये, मैंने बोला 100 रुपए का, ले जाओ। तुम अगले दिन फिर लेने आए, मैंने बोला भैया 50 रुपए का है, तो मैं तुम्हें ये ज्यादा दूंगा या कम दूंगा, या 50 रुपए 2 दूंगा ना। तो मैं जब डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो जो डिबेंचर है वो तो ज्यादा जाएंगे ना, ठीक है। तो कितने डिबेंचर कितने दे रहे हैं उनको, 9,90,000 तो वेंडर का खर्चा है। हाँ उसको देना है इतना, हम उसको डिबेंचर कितने दे रहे हैं, 11,000। ठीक है। और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 तो कितने के डिबेंचर दे दिए हमने उसको, 11 लाख। तो ये तो 11 लाख यहाँ पे आ गए, ठीक है। कितना डिस्काउंट दे दिया, अरे भाई इतने की चीज थी, इतने रुपए में ही दे दी, लॉस हो गया ना अपना, उसको डेबिट करेंगे यहाँ पे। समझो इतने की चीज थी, 11 लाख रुपए की कोई चीज थी, वैल्यू थी, और उसको हमने कितने में दे दी, एट डिस्काउंट 9,90,000 में। तो 1,10,000 हमारा क्या है, डिस्काउंट लॉस है, डिस्काउंट है। अब आगे चलो।